Hello guys, welcome back and you're watching English by Joseph ma'am. How are you all? I hope all of you are fine and doing well and also speaking in English. I hope that सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं. अदरवाइज यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं फिर आप अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई यूज नहीं है. आपको एवरीडे डे टू यूज में सेंटेंसेस को यूज करना है. ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गुड एंड बेटर. और सब लोग प्रैक्टिस करते हैं. आप लोग जो भी कमेंट्स कर रहे हैं एंड यू आर वाचिंग मी, उसके लिए भी धन्यवाद. जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब, वेलकम ऑल ऑफ यू. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक इंग्लिश लाइक एवरीडे प्रैक्टिस स्पीकिंग. जब तक आप इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करोगे बोलना, आपको आएगा ही नहीं बोलने के लिए. सो यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग. जितना आप बोलोगे उतना आप सीखेंगे. सो without wasting any time, let us begin. But before I begin, please do subscribe, like and share my channel. And those who are new to my channel, I welcome you all. और आप रेड बटन को प्रेस करिएगा ताकि आपको फिर जो आइकन जो बटन है बेल बटन, उसको भी प्रेस करिएगा. फिर आपको जो नोटिफिकेशन होंगे वो मेरे आने वाले वीडियोस वो आप तक पहुंचेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन. तो स्पीकिंग प्रैक्टिस. स्पीकिंग प्रैक्टिस क्या है? इंग्लिश. जो वर्ड्स को आप हिंदी में बोलते हो उसको आप इंग्लिश में बोलिए, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी. ओके, सो आई गॉट मेनी सेंटेंसेस फॉर यू. वर्ड्स जो आप डेली डेली वैसे भी यूज करते हैं लेकिन उसको आप इंग्लिश में नहीं बोलते हैं. सो लेट अस बिगिन. आई हैड टू फेस मेनी कॉम्प्लिकेशंस. नो योर हिंदी इंग्लिश में हम बोल रहे हैं. आई हैड टू फेस मेनी कॉम्प्लिकेशंस. जैसे कोई चीजों को करने में कोई बहुत बड़ा जॉब हो या आपको मतलब बहुत अच्छे से मतलब कोई अच्छा जॉब मिल रहा है और उसमें आपको बहुत से मतलब अगर वो नहीं हो पा रहा आपका, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, आप करने में असमर्थ हो और इतना सारा किसी को पैसे दे रहे हैं करने की, कुछ हो जाए प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू हो जाए, मेरा जॉब लग जाए, तो उसमें ना बहुत पापड़ बेलना जिसको बोलते हैं. पापड़ बेलना. कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता. कोई अच्छी चीज है कुछ भी हो तो वो आसानी से नहीं मिलती. आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है. सो आई हैड टू फेस मेनी कॉम्प्लिकेशंस. हर एक कोई भी चीज को पाने के लिए, कोई करने के लिए आपको बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं. तो इंग्लिश में है आई हैड टू फेस मेनी कॉम्प्लिकेशंस. नाउ जैसे बच्चे बहुत ज्यादा पेट होते हैं अपने पेरेंट्स के, और अगर गर्ल है तो वो पापा के पेट होते हैं. मतलब पापा लोग उनको डांटते ही नहीं है. दे आर नॉट स्कोल्डिंग, दे आर नॉट बीइंग स्कोल्डेड. मम्मी लोग बस टाइट रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं. तो ऐसे में क्या है, बच्चे बिगड़ रहे हैं. दिन पर दिन बच्चा बिगड़ रहा है. ऐसे आप यूज करते हैं वर्ड, बच्चे दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है आप. सो व्हाट विल यू से दैट इन इंग्लिश? शी इज गेटिंग स्पॉइल्ड डे बाय डे. Now here I've used she. Here I've used the word she. You can use he also. He is getting spoiled day by day. मतलब वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है. Okay, so he is engrossed in eating. Engrossed. The word is engrossed. Engrossed means मतलब मगन है अपने काम में. जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत मगन हो जाते हैं किसी चीज में, स्पेशली मोबाइल. अगर मोबाइल में कुछ गेम्स है तो चिल्ड्रन आर बिजी इन दैट. मतलब आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है. इवन बच्चों को छोड़िए, पेरेंट्स भी, बड़े भी मोबाइल में इतने लीन हो जाते, इतने बिजी हो जाते कि उनके बगल में क्या हो रहा है. मदर लोग भी होते हैं, किचन में काम करे तो बहुत अच्छा सा कुछ यूट्यूब में कुछ आ रहा है, या तो कुछ किसी के मैसेज सुन रहे हैं, या तो हेजल मैम की वीडियो देख रहे हैं, तो पता चला दूध उबल रहा है. और इतने बिजी है कि उनको दूध उबलने की, गिरने की आवाज ही नहीं हो रही, ना उसमें बदबू आ रही है. तो ऐसे भी होते हैं. So it means to say he is engrossed in eating. मतलब इतना busy है, मगन है, जिसको बोलते हैं मगन होना. Busy in eating. Now here you can use the word she also. She is busy engrossed in eating. He is busy engrossed in playing. She is busy engrossed in sitting down or sleeping. मतलब busy है चीज में, तो सो रहे हैं तो क्या आधी नींद में भी मोबाइल चला रहे हैं, ऐसी चीज होती है. So next one. Go and do your work. जाके अपना काम करो. Go and do your work. Next is go and find out. जाके पता करो. मान लीजिए कोई काम जैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या आपका मतलब आपके भाई स्कूटी लेके कहीं पे गए हैं और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, फोन नहीं लग रहा, तो आप कहते हैं जाके पता करो क्या हुआ. अगर रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो गया तो सुनने में आ रहा है कुछ हो गया, भीड़ लगी, तो जाके पता करो क्या हुआ है. ऐसे बोलते हैं आप. So English में what will you say that in English? Go and find out.
रिजल्ट निकल गया, आपको पता नहीं है, पेरेंट्स बोले जाके पता करो रिजल्ट का क्या हुआ, गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बहुत से बच्चे, अगर आप कुछ काम बिजी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वर्क, बच्चे ऊपर से परेशान कर, ऊपर से आवाज आ रही, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, और फिर उसमें आप क्या बोलते हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। नाउ नेक्स्ट वन इज एवरीवन नोज इट, सबको पता है। कुछ होते हैं ना कि कुछ बात होती है तो अरे ये चीजें होने वाली, अरे मुझे पता है, सबको पता है, ठीक है, उसकी शादी होने वाली, सबको पता है, अच्छा उसने नया कार लिया, अच्छा ये पता है, सबको पता है। तो एवरीवन नोज इट, एनी वर्क, कोई भी चीज है तो उसको इंग्लिश में, जैसे कोई सेंटेंस है, कोई भी चीज को आप फ्रेम कर रहे हो तो एवरीवन नोज इट, तो आप किसी भी विषय में जो बात करें उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे एवरीवन नोज इट। क्या वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अच्छा वो विदेश जाने वाली, हाँ एवरीवन नोज वो जाने वाली है, सो एवरीवन नोज इट। She is having a nap, means having a nap means उससे झपकी ले रही है, तो बोलते हैं झपकी लेना, नींद आ रही है। अगर जैसे वो काम करते करते सो रही है, पढ़ाते पढ़ाते सो रहे हैं, तो ऐसा होता है, तो आई एम नॉट स्लीपिंग, ओके। तो शी इज हैविंग अ नैप, मतलब वो नींद में सो रही है, मतलब बैठे बैठे भी नींद में सो रही है, बैठे बैठे सो रही है, सो शी इज हैविंग अ नैप। कुछ लोग होते हैं ना कुर्सी में बैठे बैठे सो रहे हैं, कुर्सी में बैठे बैठे सो जाते हैं, सो शी इज हैविंग अ नैप। Okay, now let us come to the next one. Now before I move to the next one, if you are there, if you are listening to me, please you repeat after me. आप मेरे साथ साथ रिपीट करिए। जब चीजें आप रिपीट करोगे, आप समझोगे इंग्लिश में और हिंदी में, तभी आप बोल पाओगे, अदरवाइज it will not be no, it will no, there will be no use for you to listen. You have to speak also. Listening and speaking. That's why what I said is practice speaking, practice. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर फ्लुएंट you'll be able to speak and concentrate. Okay, next is, and you have to listen carefully, and if you're not able to understand, then please message me at least. आप लोग मैसेज करिए कि मुझे बताइए कि और मैं क्या किस तरीके से आपको क्वेश्चन है, कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके आपको आपके सामने ला सकती हूँ। सो नेक्स्ट वन इज, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात करो। कभी कुछ बात होती ना, अरे अच्छा उस लड़की ने, मतलब वो विदेश जाने वाली है ना, नाम नहीं ले रहे हो आप, किसी को स्पष्ट रूप से आप नाम नहीं बता रहे हो, बट एक अगर गर्ल है तो गर्ल के बारे में बात कर रहे हो, बॉय है तो आप बॉय के बारे में बात कर रहे हो, तो किसी फैमिली के बारे में बात हो रही है, तो आप बता रहे हो किसके बारे में बात, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, देन यू विल मेक इट क्लियर। अरे आई एम टॉकिंग अबाउट मीना, शी इज गोइंग टू अब्रॉड ना, मीना के बारे में बात कर रही है, वो तो विदेश जाने वाली है, सो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे किसी के बारे में बता रहे हो, बट यार यहाँ पे कोई नो पर्टिकुलर पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई ऐसा स्पष्ट क्लियर नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है। सो हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे आप किसके बारे में बात कर रहे हो, किसकी फैमिली के बारे में बात करूँ, किसकी लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो ये सब चीजें। तो दिस इज द इंग्लिश, हु आर यू टॉकिंग अबाउट। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। नाउ आई हैव रिटन हियर, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम। जैसे कुछ चीजें होती है ना फैमिली में, जैसे फ्रेंड में लड़ाई हो गई है, कोई कहता है वो तुम्हारा दोस्त है, अरे वो तुम्हारे दोस्त को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो कुछ पैसे की जरूरत है, तुमको अरे मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो खुद झेले ना, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी। सो इंग्लिश में क्या है, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम, मुझे से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसको प्रॉब्लम पैसे की हो, चाहे कुछ हो, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम। एंड यू कैन ऑल्सो एड इंस्टेड ऑफ नथिंग टू डू विथ हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद द फैमिली, मुझे उस परिवार से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये चीजें भी आप अलग से फ्रेम करके बना सकते हो। नेक्स्ट इज, डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द वर्ड, डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द वर्ड इज ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब मेरे बातों को घुमाओ मत, जैसे कहते हैं ना घुमा फिरा के बात मत करो, मेरी बातों को मत, मतलब ट्विस्ट मत, उलझाओ मत। डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द वर्ड, घुमाओ मत बात को, कुछ ऐसे बात हो रही है, जैसे किसी के बारे में चुगली हो रही है, और जैसे वो इंसान आ जाता है सामने में तो बात को बदल देते हैं, तो डोंट ट्राई टू ट्विस्ट, जैसे कहते हैं मेरी बात को बदलो मत, तो डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द वर्ड। और उसने सुन लिया, पर्टिकुलर पर्सन ने बातों को सुन लिया, उसने क्या बोलेगा फिर, वो बात को घुमाओ नहीं, मुझे पता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, सो डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द वर्ड। व्हेन आर यू कमिंग,
तुम कब आ रहे हो, और when he is coming, or you can say when is मीना कमिंग, when is मीना कमिंग। अब यहाँ किसी की लड़की के बारे में बात कर रहे हो आप, फिर पूछोगे कि मीना कब आ रही है, तो when are you coming। यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, किसी फ्रेंड से फोन पे बात हो रही है, तो आप पूछोगे अरे तुम कब आ रही हो ना, तो तुम कब आ रही हो, सो when are you coming। और यू कैन एड द थर्ड पर्सन ऑल्सो, मतलब तीसरे पर्सन के बारे में पूछ रहा है कि when is मीना कमिंग, when is रवि कमिंग। सो नेक्स्ट वन, I have what I have to fear। इसमें डरने की क्या बात है। अब मान लीजिए आपको पार्टी में जाना है और आपको अपने पापा से पैसे लेने हैं, तो बहुत पापा लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, मम्मी लोग तो ठीक, कभी कभी कुछ मम्मी लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हम कभी कभी पेरेंट्स नो क्या करोगे पैसा लेके, डर लगता है पूछने में कभी कभी ना, कि कोई ग्रुप जा रहा है बाहर घूमने, तो उसमें भी वी हैव नीड परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स से, बड़ों से। तो अब अपने फ्रेंड से, मम्मी को, डरने की क्या बात है, जाके पापा से पैसे मांगो ना, पापा दे देंगे। व्हाट आई हैव टू फीयर, मुझे इसमें डरने की क्या बात, हम तो मांग लेंगे, मेरे पापा है, ऐसा बोलते हैं ना, अरे मेरे पापा मना थोड़ी करेंगे, हम तो मांग लेंगे जाके। सो व्हाट आई हैव टू फीयर, मुझे डरने की क्या बात है। नेक्स्ट, यू आर वेरी स्टबर्न, तुम बहुत जिद्दी हो। तो कुछ बच्चे होते हैं, कभी कभी हस्बैंड भी जिद्दी होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं कि आप बोल बोल के आप परेशान हो जाओगे, लेकिन वो सुनते नहीं है, खासकर बच्चे भी। अब बच्चा जैसे बाहर जा रहा है दरवाजा खोल के, ओपनिंग द डोर एंड गोइंग आउटसाइड, आप कहो बेटा डोंट गो आउटसाइड, तो बच्चा वही करेगा। अब जितनी भी बार बच्चे को मना करोगे, बच्चा वही काम करता है। बच्चे बहुत इरिटेशन होती है कभी कभी। सो यू आर वेरी स्टबर्न, आप बोलोगे तुम बहुत जिद्दी हो, फिर क्या करोगे, आप मारोगे, यू विल बीट द चाइल्ड। तो यू आर वेरी स्टबर्न, तुम बहुत जिद्दी हो। स्टॉप फाइंडिंग माई इविल, व्हाट इज दिस। स्टॉप फाइंडिंग माई इविल मतलब मेरी बुराई बंद करो, मेरे बारे में गलतियां निकालना कम करो, बोलते हैं ना। तो स्टॉप फाइंडिंग माई इविल ज्यादा वर्ड होता है, वो लोग किसी की बुराई करते हैं या उससे चुगली करते हैं या उसकी खामियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, तो यू से स्टॉप फाइंडिंग माई इविल, मेरी बुराई करना बंद करो या मेरे बारे में चुगली करना बंद करो। नेक्स्ट, आई एम ऑन योर साइड, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। ज्यादातर मम्मी लोग क्या होते हैं, अपने बच्चों के मतलब गर्ल जो बच्ची होती है अपनी बेटियों के पक्ष में बोलते हैं, और पापा बेटे के पक्ष में होता है, तो कहते हैं, तो इसमें कभी कभी क्या होते हैं, they get a frisk, एक लड़ाई हो जाती है, जैसे अरे हम तो पापा के पक्ष में, हम तो पापा के तरफ से बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना कि मम्मी पापा का बहुत ज्यादा प्यार बच्चों की तरफ ज्यादा गर्ल्स की तरफ रहता है, बॉयज की तरफ, पर ऐसा नहीं है। they both love मदर एंड डॉटर, सबको एक तरह से प्यार होता है, बट बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने मम्मी के ज्यादा फेवर में बोलते हैं, पापा के ज्यादा फेवर में रहते हैं, तो ऐसे बेटियां खास कर। सो आई एम ऑन योर साइड, कभी भी हंसी मजाक में लड़ाई कभी होती है तो पापा बेटी बोलती मैं तो पापा के पक्ष में हूँ, ऐसे बोलते हैं। So I am on your side. Next one, don't show me your eyes. Don't show me your eyes means मुझे अपनी आंखें मत दिखाओ। कभी कभी आप बच्चे को डांट रहे होते हो, बच्चा आपको एकदम आईज टू आईज आपसे कांटेक्ट करके आपसे बात कर रहा है, दिस इज समथिंग लाइक इल मैनर, मतलब कहते हैं कि मतलब अच्छी आदत नहीं होती है, कि मतलब जबान लड़ाना भी होता है ना, तो ये कहते हैं डोंट शो मी योर आईज, मतलब अगर मम्मी डांट रही है या पापा डांट रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आंख टू आंख नजर मिला के पापा से बात करते हैं, उनको मतलब डर नहीं रहता है। तो ये कहते हैं डोंट शो मी आईज, मुझे अपनी आंखें मत दिखाओ, पुट योर आईज डाउन, अपनी आंख नीचे करो। सो दीज आर द सिंपल वर्ड सेंटेंसेज, द डेली यूज दैट वी यूज। सो व्हाट आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज एवरीडे प्रैक्टिस दीज वर्ड्स। आप और भी वर्ड्स को बना के भी अपने से भी कर सकते हो। गो एंड डू योर वर्क, गो एंड गेट मी सम वेजिटेबल्स, गो एंड स्लीप, गो एंड ब्रिंग मी सम केक्स। ऐसे भी वर्ड्स को अलग अलग तरीके से सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। प्रैक्टिस, यू थिंक, आप पहले सोचो, हिंदी में वर्ड्स को सोचिए, ओके, यू थिंक अबाउट दोज वर्ड्स एंड देन व्हेन यू आर थिंकिंग व्हाट यू डू, यू हैव टू पेन इट डाउन, पेन इट डाउन इन द पेपर, एंड व्हेन यू पेन इट डाउन, जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, थिंक करते हो, आप सोचते हो अच्छा ये चीज है, ये वर्ड है, सो थिंक इट डाउन, थिंक इट, राइट इट, एंड देन यू ट्राई टू ट्रांसलेटेड इट इन इंग्लिश। और जितने वर्ड्स आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आप मुझसे, आप मैसेज के थ्रू आप
इनबॉक्स में मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो, और यू सेंड मी एनी हिंदी सेंटेंस सो दैट आई कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश. So like this, if you, the more you are practicing, the more better you will be able to do. So till then, thank you, stay blessed, and you're watching English by Joseph Ma'am. Keep watching. God bless you. All the best. Stay blessed.